69वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में पूर्णिया की गजाला आफरीन ने कामयाबी का परचम लहराया है। उन्होंने बीपीएससी वित्तीय प्रशासनिक व समकक्ष प्रतियोगिता परीक्षा में 15वां रैंक हासिल किया है। कुछ साल पहले गजाला एक हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद उन्हें बेड रेस्ट पर रखा गया। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गजाला ने अपनी तैयारी जारी रखी और 2024 की बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। तैयारियां तो मैंने घर पे ही रह के पूरी की है शुरुआत से। इंटरव्यू के टाइम में मैं कुछ दिन के लिए पटना गई थी। बाकी जो बुक्स वगैरह जो थे, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया उनको। और जो मुझे सफलता मिली है वो मेरा 3 मेंस लिखने के बाद और 2 इंटरव्यू के बाद, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था इसमें। तो अटेम्प्ट्स तो लग गए हैं काफ़ी, लेकिन अब लगता है कि वो जो अटेम्प्ट्स लगे और जो बार-बार मैंने फेलियर के बाद खुद को समेट के फिर से तैयारी की, वो कहीं न कहीं वर्थ इट था इस रिज़ल्ट के बाद। और मैं मतलब सेल्फ स्टडी से ही मैंने सारी पढ़ाई की है। आपके पापा क्या करते हैं? पापा मेरे घड़ी का दुकान है उनका, बिज़नेस है। फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, फैमिली सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। फैमिली वालों ने मुझे हमेशा, जब भी मैं फ़ेल होती थी किसी भी पड़ाव पे बीपीएससी के, तो मुझे ये एहसास दिलाया जाता था कि तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो। अच्छा, ये आपने तैयारियां शुरू कब से की? क्या बचपन से शौक था सिविल सर्विसेज में जाने का, या फिर अचानक ऐसा प्लान हुआ कुछ? ग्रेजुएशन के बाद मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी मिली और फिर लॉकडाउन से मैंने सीरियसली तैयारी शुरू कर दी थी। लॉकडाउन में क्यों, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी? लॉकडाउन में उस वक़्त मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिखा था। और उस अवधि में मुझे लगा कि मैं बेड पे रह के अपने जीवन के लिए क्या कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो उसमें मुझे लगा कि पढ़ाई करना मेरा एक हथियार बन सकता है। अच्छा बताएं, कितना रैंक आया है और कौन सा विभाग मिला है? जी, मेरी रैंक 15वीं है और वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ है। और ट्रेनिंग वगैरह कब से शुरू होनी है आपकी? ट्रेनिंग की तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट 2-3 महीने के बाद से ही ट्रेनिंग शुरू। लोगों को कोई आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे जो तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से करना चाहिए? जी, मेरा ये संदेश रहेगा कि अगर आपको कभी भी किसी भी पड़ाव पे हार देखने को मिलता है, तो अपने आप पे विश्वास रखिए कि आपने ये तैयारी शुरू की है, तो आप ये कर सकते हैं। टाइम लग सकता है, अपनी तैयारी को जारी रखिए, कभी भी इसको छोड़ना नहीं है, आपको लगे रहना है। आप कब सफल हो जाएँगे, ये आपको खुद नहीं समझ आएगा कि आपने कौन-सा ऐसा सही स्टेप लिया जिसकी वजह से आपको सफलता मिली। गजाला के माता पिता बेटी की कामयाबी से बेहद खुश हैं। मां अतीका खातून ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद गजाला के पैरों में काफी चोटें आई थी, लेकिन उस दौरान भी उसने अपनी तैयारी जारी रखी और उसकी सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। जब स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, तो बस पे भी ये बुक पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि बस बैठी है या सो गई, बुक पढ़ते हुए बस पे जाती थी, 1 घंटा पूरा टाइम पढ़ने में देती थी और फिर अपना ड्यूटी करके आती थी, तो खाना खाने के बाद फिर पढ़ने ही बैठ जाती थी। मतलब पढ़ाई को ज़रा-सा भी डिले नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा मतलब। अच्छा, जब लॉकडाउन के वक्त इसका एक्सीडेंट हुआ था और जब जी। इन्होंने फिर यूपीएससी की बीपीएससी की तैयारी करने की सोची, उस वक्त कितना मोटिवेट किया गया परिवार की तरफ से इसे? उस वक़्त ये बहुत रोती थी अपने पाँव को देख के। पाँव इसका पूरा मतलब नीचे से एकदम खराब हो गया था। तो बोलती थी, मम्मी ये क्या हो गया? हम कैसे रहेंगे? कैसे कुछ कर पाएँगे? तो हम लोग यही बोलते थे कि बेटा ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पाँव में हुआ है, बाकी पूरा जिस्म ठीक है, तुम कुछ भी कर सकती हो। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट वाला वीडियो सब देखी, अपना बहुत सारा कलमा लिखती थी दीवार पे, पूरा पढ़ा मतलब वो लिवासना वगैरह लिख के दीवार पे रखती थी, वो सब देखती थी, फिर वो पढ़ने बैठती थी। और मैं उसको हर वक़्त चाय वगैरह सब बेड पे ही ले जाके देती थी या टेबल कुर्सी पे बैठी रहती थी, अपना पढ़ती रहती थी। इसका जॉब करते हुए तैयारी इसका कम से कम जो है 4 से 5 घंटा रात का होता था, 5 घंटा 6 घंटा। और
संडे को संडे नहीं समझती थी, संडे को भी अपना वो जो है कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके और जो आगे का तैयारी हो पाए अच्छे से। और आसपास में जो भी टेस्ट का जो था व्यवस्था उसको भी इस्तेमाल करती थी अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए।